हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं नादिर शाह का भारत पर आक्रमण। नादिर शाह यह ईरान का लड़ाका था। इसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। इसका जो सेनापति था अहमद शाह अब्दाली, इसे युग का मोती भी कहते हैं। आक्रमण का कारण है नादिर शाह के भगोड़े शत्रु का काबुल में शरण। दूसरा है दूतों का आदान प्रदान बंद होना। तीसरा धन की लालसा। उसके बाद नादिर शाह के दूत की जलालाबाद में हत्या। फिर इन्होंने कांधार पर कब्जा किया। कांधार पर कब्जा करने के बाद नादिर शाह अटक के पास सिंधु नदी को पार किया और वहां से लाहौर पहुंचा। जब लाहौर पहुंचा तो उस समय दिल्ली में प्रारंभ में लापरवाही के बाद निजाम उल मुल्क सादत खां ने दौरा के साथ बादशाह मुकाबले को तैयार हुए। जब नादिर शाह करनाल आया तो इधर से दिल्ली से सेना पहुंचकर करनाल पहुंची और फिर करनाल में युद्ध हुआ। फरवरी 1739 में करनाल का युद्ध हुआ। मोहम्मद शाह की इसमें हार हो जाती है। हार के निजाम 50 लाख की संधि होती है, लेकिन सादत खां के भड़काने पर नादिर शाह दिल्ली पहुंचा। मार्च और यह 56-57 दिनों तक दिल्ली में लूटपाट हुई। उसके बाद दिल्ली की लूट में नादिर शाह को 30 करोड़ नगद, कोहिनूर का हीरा और तख्ते ताऊत, जिसे मयूर सिंहासन कहते हैं, ये सब चीज़ें मिला। और सादत खां विष खा लिया। महत्वपूर्ण तत्व है जो इम्पोर्टेंट, दरबारी भाषा फारसी के स्थान पर उर्दू कर दी गई। बादशाहों की ड्रेस शेरवानी कर दी। फूल वालों की सैर इसके काल में ही प्रारंभ हुई। एक महिला थी कोकी जीव, जिसका मोहम्मद शाह के शासनकाल पर खूब प्रभाव था। नादिर शाह के आक्रमण के बाद दिल्ली के हालात, जो दिल्ली थी वो कमज़ोर हो चुकी थी, राजनैतिक रूप से और आर्थिक रूप से। आर्थिक रूप से इसलिए कमज़ोर हो चुकी थी क्योंकि नादिर शाह ने दिल्ली पर खूब लूटपाट की, और राजनैतिक रूप से मोहम्मद शाह के बाद गद्दी पर अहमद शाह बैठा। इसके काल में ही अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ। शासन में थी जो उधम बाई के हाथों में था जो शासन था, जिसे कुदरिया बेगम भी कहते हैं। उसके बाद दिल्ली पर अब अन्य शक्तियों की निगाहें थी, जिसमें मराठे, बंगाल और कंपनी, और ऊपर अहमद शाह अब्दाली भी। इसके बाद मराठे और अहमद शाह अब्दाली के बीच युद्ध होता है, जिसे पानीपत का तीसरा युद्ध कहते हैं। और कंपनी भी अपनी शक्तियां बढ़ाने में लगी हुई थी। कंपनी भी अपनी शक्तियां बढ़ाने में लगी हुई थी। इसके बाद बंगाल उस समय का सबसे धनी प्रांत था, कृषि के क्षेत्र में भी और निर्यात के क्षेत्र में भी, और इसमें कुछ योग्य उत्तराधिकारी भी हुए, जिसमें एक मुख्य है मुर्शिद कुली खां, जिन्होंने बंगाल में बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया। इसको मुग़ल सत्ता से स्वतंत्र घोषित करवाने वाला व्यक्ति मुर्शिद कुली खान ही था। मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के काल में मुर्शिद कुली खां ने ही बंगाल को स्वतंत्र घोषित कराया, और मुर्शिद कुली खान यह पहला बंगाल का नवाब बना था। इसके आगे कल हम मुर्शिद कुली खान के बारे में पढ़ेंगे। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।